हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवेश देव जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार कृषि विभाग की भर्ती बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो आया हुआ है उसके फुल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम डिटेल्स में बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन और सिलेबस। क्योंकि हमारा एक कोचिंग संस्थान है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना, जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं पूरे बिहार, और पटना की एकमात्र ऑफलाइन संस्था है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी इंट्रेंस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है। तो हमारे कुछ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि इनका सिलेबस क्या है तथा इनकी योग्यता क्या है, कौन स्टूडेंट किस पद के लिए आवेदन करेगा। क्योंकि यहाँ 4 प्रकार के पद पे वैकेंसी जो है इसको निकाली गई है और सबका योग्यता जो है वो अलग-अलग है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में समझेंगे कि यह सिलेबस क्या है, क्योंकि यह भर्ती बिहार राज्य में है तो इसका सिलेबस बिहार के अनुरूप है। अभी तक आप लोग जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो जो भी कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो है कि बिहार की जलवायु के बारे में, बिहार में कौन-कौन सा क्रॉप्स होता है, मेजरली इसके बारे में, कौन सा क्लाइमेट, इन सब के बारे में नहीं पढ़ते हैं। नियमराज सुंडा हुआ या अर्जुन कत्यायन का बुक हुआ, तो इन सब बुकों में ये नहीं मिलता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि यहाँ पे सिलेबस जो आया है वो कहाँ से आया है, किस लेवल पे आया है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बेसिक से लेके आप जो है कि एडवांस तक कैसे अपनी तैयारी को करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आपको जो है कि कम समय मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को लेके हमने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया है और हर एक चीज़ आपको बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि यहाँ पे कितनी सीटें हैं, कौन-कौन से पद के लिए और क्या-क्या योग्यता है, ठीक है? इसके बाद हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके सिलेबस को, क्योंकि बिहार का सिलेबस कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि आइडिया नहीं है। क्योंकि बिहार के सिलेबस के बारे में हम लोग को विगत वर्षों से बिहार में ही अपनी संस्थान को चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि इस चीज़ की हमें आइडिया है कि क्या सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके लिए हमने जो है कि 3000 एमसीक्यू का एक पीडीएफ भी बनाया है। आप लोगों को बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप के द्वारा। ऐप का जो है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लें। जैसे ही आएगा उसमें आप जो है कि आप उसको परचेज कर सकते हैं और जो है कि उसका सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। हर एक चीज़ की जानकारी आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी, तो चैनल पे बने रहे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन आई है, इसके लिए आपको जो है कि हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बिहार की बातें वही बताएगा जो बिहार में रह रहा है। बिहार से आउट ऑफ बिहार अगर कहीं कोई रह रहा है, वो बिहार की बातों को नहीं बता सकता। यानी कि जिस चीज को हम लोग पढ़ा रहे हैं विगत वर्षों से, उसी के अनुरूप ये आया हुआ है। तो इसमें जो है कि हम लोग पूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे जो भी हमें इसमें समझ आ रहा है। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोग सब लोग तो देख ही लिए होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं अगर कोई किसी ने नहीं देखा होगा तो उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बिहार कृषि सेवा कोटि 1 में जो है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, ठीक है, सहायक निर्देशक एवं सस्य एवं समकक्ष, ठीक है, लेवल 9 का ये जो जॉब है, इस वैकेंसी पे कुल कितने पदों पे जो है कि इसमें आपकी जो है कि नंबर ऑफ सीट्स पे ये वैकेंसी आई हुई है, तो 155 आपके अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए ये सीटों की संख्या यहाँ पे रहने वाली है। अगर दूसरे नंबर पे हम बात कर ले बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण, यानी जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए 19 सीटों पे ये वैकेंसी आई है, अगर आप जो है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिस्ट में जाना चाहते हैं तो। तीसरा है पौध संरक्षण, अगर इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन में आप अगर अपनी जो है कि ग्रेजुएशन की किया है उसके लिए भी यहाँ पे आया है सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन में सहायक निर्देशक का जो है कि पद पे आया है। 11 पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है। और सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 सस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जो है कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सबसे बड़ी वैकेंसी है ये। 866 पदों पे ये वैकेंसी आपके लिए आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले हम लोग, तो पहला जो कोटि 1 का सदस्य का है बिहार कृषि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का, तो इसमें जो है कि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय में कृषि विज्ञान से स्नातक की डिग्री, शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर फॉर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विद एग्रीकल्चर फैकल्टी, ठीक है। कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित संवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। यहाँ पे बोल रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री अगर आपने कर रखा है, चाहे आपका कॉलेज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो जो कि यूजीसी से एफिलिएशन जिसमें मिला हुआ है, तो आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर है या बीएससी फिशरीज है, तो इन सब के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर में ही अगर आप जो है यहाँ पे अपना अंडर ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, तो आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत जगह देखिए दोस्तों, बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि किसी ने अपडेट कर दिया है कि एमएससी
भी यहाँ पे मांग रहा है, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन में बात नहीं है कि एमएससी की भी यहाँ पे मांग है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे कृषि अभियंत्रण की। तो कृषि अभियंत्रण में हम देख लेते हैं मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री, यानी कि आप जो है अपना यूजी अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद है बिहार कृषि सेवा पौध संरक्षण सहायक निर्देशक पौध संरक्षण में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन पौध संरक्षण के साथ स्नातक की डिग्री। यहाँ पे जो है कि आपका यूजी मांग रहा है किससे, इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ ये मांग रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है जिसमें बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी कृषि की डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आपने अपना देख लिया कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है। अगर एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, तो एज लिमिट यहाँ पे मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा आपको जो है कि आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष जो है मैक्सिमम है। उसके साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की अगर पुरुष एवं महिला है तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज की संख्या कितना है, 42 साल है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने वाला हूँ, आपको जो है कि सबसे मेजर जो चीज है उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चयन का आधार कि आपका जो है कि चयन का आधार क्या है। तो पहला जो है कि इसमें लिखित परीक्षा जो कि एमसीक्यू बेस पे है और दूसरा साक्षात्कार यानी कि आपका जो है कि इंटरव्यू। यहाँ पे 2 बार में ये होगा चयन, पहले आपको एमसीक्यू बेस पे देना है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो ये नौकरी आपको मिलने वाली है। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक 1 पत्र, सामान्य ज्ञान 100 अंक 1 पत्र एवं संबंधित विषय 200 अंक 2 पत्र। ठीक है, इक्वल टू 400 अंकों का होगा, यानी जो संबंधित विषय होंगी वो 200 अंक के 2 पत्र होंगे। ठीक है, जिसको आपको एग्जाम देना होगा। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। सामान्य हिंदी अगर हम देख लें यहाँ पे दोस्तों, सामान्य हिंदी का 1 पत्र होगा जिसमें कि पूर्णांक 100 रहने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, समय 2 घंटा, वस्तुनिष्ठ। जनरल नॉलेज की बात कर लिए तो जनरल नॉलेज में भी आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 अंकों का रहने वाला है और 2 घंटा का होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसका, ग्रुप वाइज। अगर आपने कैटेगरी 1 के लिए जो है कि फॉर्म भरा है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए, या आपने अभियंत्रण के लिए भरा है, या आपने जो है कि इलेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भरा है, ठीक है, तो उनके लिए क्या रहने वाली है। तो अगर आपने जो है कि यहाँ पे सबसे पहले अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए भरा है तो 2 पत्र होंगे, 200 का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर रहेंगे, 2 घंटे दोनों में समय दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल इसका जो सिलेबस है इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2 रहने वाली है आपकी प्रश्न पत्र। प्रथम भी 200, दूसरे 200, 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। सेम पैटर्न आपका जो है कि प्लांट प्रोटेक्शन पे आएगा। प्लांट प्रोटेक्शन से आपके जो है कि प्लांट प्रोटेक्शन में भी आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 अंक के रहने वाले हैं। और लास्ट में आता है कृषि विज्ञान, और लास्ट में आता है आपका बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 यानी कि जो कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी। तो इसके लिए आपका कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंस से क्वेश्चन रहेगा, 2 पत्र रहेगा इसमें, प्रथम एवं द्वितीय, 200 पूर्णांक का ये भी रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा इसमें समय मिलेगा आपको, वस्तुनिष्ठ होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं देखने नीचे की इसका डेट क्या रहने वाला है, कब से ये ऑनलाइन हो रहा है और जो है कि कब तक ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसको देखेंगे और ये देखने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। तो डेट की बात कर ले तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है आपकी वो आपकी कब से है, 15/1/2024 से है, इसको याद रखेंगे। 28 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म का डेट आए आप जो है कि पहले से सेकंड राउंड में ही फॉर्म को अपने भर लेंगे, क्योंकि सर्वर का इशू हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म में जो है कि दिक्कतें आने लगती है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है कि अपने फॉर्म में एक बार गड़बड़ी कर देते हैं तो उसको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है कि चैनल पे हमारे बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसा ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा हम आपको एक वीडियो फुल्ली स्टेप बाय स्टेप भर के फॉर्म दिखाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या इसमें भरना है, ताकि आपका कोई गलती ना हो और आप इस मौका को खो ना पाए, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से अपने फॉर्म को भरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप जरूर वीडियो के साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कैसे कैसे आपके फॉर्म को भरना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग किसमें, आपके सिलेबस में। सिलेबस दोस्तों
कहीं कवर अप नहीं किया जा रहा है कि सिलेबस क्या है, किधर से आएगा, कहाँ से आएगा। यहाँ पे जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, बेसिक चीजें कुछ यहाँ पे दी गई हैं, कुछ थोड़ा अलग चीजें भी दिया गया है, उसी सब चीजों को आपको देखना है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल यहाँ पे दिया हुआ है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, कि कहाँ पे कौन सा नेशनल रिसर्च सेंटर है, कौन सा इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है। इसके बाद सबसे मेजर चीजें जो कोई नहीं बता रहा है, या जो भी लोग आपको बैच बेच रहे हैं दोस्तों, तो ये चीजें आपको देखने के नहीं मिलेंगी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया तो सब लोग दे देगा, लेकिन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार जो है, जो एनसीईआरटी 11th-12th बिहार में दिया गया है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। उसी के बेस पे हमने पीडीएफ को तैयार करके रखा है, जो कि आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा उसके 1 से 2 दिन के बाद। इसमें 2 से 3 राउंड में आपके जो है कि क्वेश्चन अपलोड होंगे, जो है कि आपको पहला क्वेश्चन 500-500 का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका 1-1000 का रहेगा, और तीसरा क्वेश्चन जिस हिसाब से जैसा वांट रहेगा उसके हिसाब से वहां अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार जो है, ये आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वेदर एंड क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, वेदर एलिमेंट, फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड, बेसिक ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, ड्राई लैंडिंग एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया एंड बिहार, ठीक है। बिहार के जो मेजर क्रॉप्स है, यहाँ कौन कौन से क्रॉप्स कौन से सॉइल में जो है कि उसको उगाया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पूरे पूरे सिलेबस को एनालाइज किया है और उसी के बेसिस पे हर एक चीज को लेके आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको टीलेज, क्रॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, प्लांटिंग जियोमेट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड मल्टी स्टोरीड, रिले एंड इंटरक्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बिहार। एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंडिया के साथ साथ बिहार को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो बिहार का रहेगा वही बिहार का बताएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ताकि जो है कि आप समझ पाए कि यहाँ पे बिहार हर जगह मेंशन करने का मतलब क्या है बीपीएससी का, कि जो क्वेश्चंस हैं वो बिहार बेस पे होने वाले हैं और एग्जाम जो है वो भी बिहार बेस पे ही आपका होने वाला है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आप जो भी अपनी तैयारी जहां से भी कर रहे होंगे, तो आप जो है कि इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि बिहार के सिलेबस के हिसाब से आपका जो है कि तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है कि उसको स्किप करेंगे और ट्राई करेंगे कि बिहार के बेस पे ही आप जो है कि अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। बहुत जल्द हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपके लिए ऑफलाइन बैच लेके आने के लिए पटना में। अगर ये हो पाता है संभव तो हम आपको अपडेट करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको जो है कि अपडेट मिलते रहे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, गोल एंड करेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे तो प्लांट जो है कि आपका प्लांट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे प्लांट सेल आ गया, ठीक है। ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है किस चीज के बारे में, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल फिजियोलॉजी, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के हैं, ठीक है। फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या फंक्शन है, क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स है, जो कि आप लोग भी पढ़े होंगे कि पत्तियों का रंग जो कि पीला होता है, अलग अलग कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, डिफिशियंसी होती है जिस चीज की, कौन सी न्यूट्रिएंट्स की, इन सब चीजों के बारे में जो है कि यहाँ पे पूछेगा उस चीज को गहराई से, ठीक है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, C3 एंड C4 प्लांट आपको पता ही होगा इन सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखिए, सारा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको जो है कि जो मेनली जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आपको भी आइडिया लग पाए कि ये क्या है। इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग का क्या इंडिया की हिस्ट्री रहा है, ठीक है। कौन कौन सा क्रॉस इंडिया में कराया गया है, कहाँ से कौन सी वेराइटी आई है, ये सारी चीजें जो है कि कैसे उसकी ब्रीडिंग कराई गई, हर एक चीज को यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है कि पार्थेनोकार्पी इन प्लांट, पार्थेनोकार्पी आपको पता ही होगा कि पार्थेनोकार्पी का क्या रोल होता है प्लांट में, ठीक है। जर्म कंजर्वेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड जीन पूल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सिलेबस बहुत ही बड़ा है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 2 महीने से 3 महीने में कंप्लीट करा दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े सिलेबस को आप इतने कम समय में कभी पॉसिबल नहीं है कि कवर अप करा पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, इसीलिए हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ताकि आपको जो है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसको आपको पढ़ने और एक सेलेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन है, मिटोसिस है, ठीक है। यहाँ पे मेंडल्स लॉ है, इनहेरिटेंस इन ब्रीडिंग है,
ठीक है। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी 11th 12th में भी देखने को मिल जाएंगी। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़ के गए होंगे उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जो एक रिलेटेबल होगा, ये जो सिलेबस देखते होंगे वो तो। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे प्लांट ब्रीडर राइट एंड रेगुलेशन इन प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ सीड एंड इंडियन सीड एक्ट 1966। ठीक है, 1966 का जो इंडियन सीड एक्ट है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा गहराई से पूछा जाएगा। बीपीएससी जो है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, तो ऑब्वियस है कि ये एग्ज़ाम जो है कि थोड़ा डीप जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये पेपर 1 था आपका। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब हम आते हैं पेपर 2 में, एग्रोनॉमी की जो पेपर 2 है। और ये जो पोर्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा पोर्शन एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमारे पास उपलब्ध है। ये जितने आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस पे। बीपीएससी जो है आपको पता ही होगा एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करती है। देखिए, ओरिजिन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटीज, कल्चर, प्रैक्टिस एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे है सीरियल्स, राइस, मेज, सोरगम, पियर मिलेट, माइनर मिलेट। ठीक है, व्हीट, बार्ले, पल्स, पिजन पी, मूंग बी, उर्द बी, चिक पी, लेंटीन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, सनफ्लावर, ठीक है, सेफ्लावर एंड लिनसीड। शुगर क्रॉप्स में अगर आ जाते हैं तो शुगर केन एंड शुगर बीट। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन जूट एंड सनहेम, कॉटन जूट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज़ को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको जो है कि चैप्टर वाइज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे है प्रीसियस एग्रीकल्चर। अब जो है, अब थोड़ा सा नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेटिक में जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स उसका क्या है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो सेंसर। ठीक है, जैसे नैनो यूरिया आया है, नैनो बायो फर्टिलाइजर। ये सारी चीजें आपको, हर एक चीज कौन कौन सी नई चीजें अभी इन्वेंट हुई है करंट अफेयर एग्रीकल्चर की भी आपको देखनी होंगी। ठीक है, फिडियोलॉजिकल है, इडेफोलॉजी है। ठीक है, ये सारे अर्थ क्रस्ट, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रैक्स एंड मिनरल्स, फैक्टर एंड प्रोसेस जो है, ये सारी चीज आपको देखना है। तो देखिए ये सिलेबस जो है कि बहुत ही ज्यादा गहरा है। इसके साथ साथ आप जो है कि फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो है कि यूज ऑफ सैलिन वाटर इन एग्रीकल्चर, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन। ठीक है, क्या इसका रोल है, क्या इसका अप्रोच है। ठीक है, रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी, क्या रोल है माइक्रोब्स का जो सॉइल की उर्वरकता में। ठीक है, एंड क्रॉप प्रोडक्शन में उसका क्या योगदान है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल्स। ये जो है, ये जो भी एलिमेंट्स आप देते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो आप देते हैं, इन सारी चीज़ों का साइकिल पूछ रहा है कैसे देते हैं। जो है कि आपको पता ही होगा एनपीके का जो है कि फॉर्म होता है 2 से 3 बार में आप देते हैं। एन का जो है कि 3 बार में आप नाइट्रोजन को देते हैं या 2 बार में देते हैं, और जो भी आपका पी और के है उसको एक ही बार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि डीपली हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहा है, मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन पूछ रहा है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, हर एक क्रॉप के लिए अलग फसल जलमांग पूछ रहा है यहाँ पे, क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, क्या क्या आपका शेड्यूल होता है। जैसे मान लीजिए गेहूं में 5 वर्ष सिंचाई होती है या 3 वर्ष सिंचाई होती है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं कि क्या क्रिटिकल स्टेज है, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। मेथड ऑफ इरिगेशन, सरफेस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, आप कौन से जगह पे ड्रिप करेंगे, कौन से जगह पे आप स्प्रिंकलर का यूज करेंगे, सरफेस इरिगेशन कब यूज करेंगे, जिसे फ्लूइड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी सिलेबस जो 4 साल में कंप्लीट कराई जाती है और उसे आप 3 महीने में कंप्लीट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो है कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जो है कि एक बार एमसीक्यू बाई करें, परचेज करें, और परचेज करके देखें कि ये क्या इसका लेवल रहने वाला है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट उसमें क्या है, रिसाइकल ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यूज क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, प्रोसेस, मतलब आप जो है कि जितने भी इसको बना रहे हैं हर एक चीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, जो है कि रेनफेड एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन है, टाइप है, हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर है। ठीक है, वाटर शेड इन इंडिया है, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया है, क्योंकि जो है कि भारत के जो किसान हैं वो वर्षा पे आधारित रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है आपके एग्जाम में, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि
आपकी जो है कि कहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। उसके साथ ही डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम है, यूजफुल IFS मॉड्यूल फॉर लो लैंड, अपलैंड एंड ड्राई लैंड, ठीक है। जो भी आपका लो लैंड है वहाँ पे आपको कौन से मॉड्यूल अपनाने हैं, जो आपका अपलैंड है, ड्राई लैंड मतलब सूखी भूमि है। अब पता लगा अगर सूखी भूमि है, आप कोई वैसी फसल वहाँ ले रहे हैं जिसकी जलमांग ज़्यादा हो, तो वो सब जो है कि आपको हानि करा देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वीड देयर कैरेक्टराइज, यहाँ पे हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट क्लासिफिकेशन दिया है कि वीड का आपका क्या कैरेक्टर है, ठीक है। वो कैसे आपके फसल को हानि पहुंचाता है, क्या कैरेक्टर है उसका, ठीक है। हर एक चीज़ दिया हुआ है। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर में भी दिया हुआ है यहाँ पे। मेथड, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दिया है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट यूज, इफिशियंसी, बायो फर्टिलाइजर एंड देयर एडवांटेज। क्या यूज है, इफिशियंसी है, बायो फर्टिलाइजर क्या है और उसका जो है कि क्या एडवांटेज है। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट, FYM यानी फार्म यार्ड मैन्यूर जो होता है आपका, ठीक है। ग्रीन मैन्यूरिंग मेजर टू ओवरकम डिफिशियंसीज एंड टॉक्सिसिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट। हर एक चीज के बारे में यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, ताकि आप जब ये क्वेश्चन इसमें से आए तो आप जो है कि इसमें थोड़े भी विचलित ना हो अपने जो है कि क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर 200 क्वेश्चन इसमें से आता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप जो है कि जरूर अटेम्प्ट करेंगे 150 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है कि आप इतने दिनों से अगर पढ़ रहे हैं तो आपका जो है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा एग्रोनॉमी के लिए था। बात कर लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे सेम चीजें ऊपर से दी गई हैं, थोड़ी बहुत मिला के यहाँ पे दिया गया है आपका, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है सब में। देखिए यहाँ पे क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसमें भी था, इसमें भी है। बेसिक वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। इरिगेशन डेफिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल हेल्थ, यहाँ पे सॉइल के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है, ठीक है। नीचे आएंगे तो सेम थिंग यहाँ पे दिया है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई हैं। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसके पेपर 2 में जाते हैं तो इसके पेपर 2 में है जो है कि थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, और हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया है, फैक्टर ऑफ इंसेक्ट एविडेंस जो है, मेटामॉर्फोसिस है एंड डिस्पोज इन इंसेक्ट्स है। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन में हमें जो है कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स एंड पेस्ट के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। जितने भी एंटोमोलॉजी हैं उन सारी चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। तो आप जो है कि इसको जरूर फोकस करेंगे इन सारी चीजों पे। इसके बाद यहाँ पे जो है कि नॉन इंसेक्ट पेस्ट जो है, माइट्स, निमेटोड, ठीक है, एंड बर्ड, ये वर्मी कल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन बायोलॉजी, नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जितने भी पेस्ट है, निमेटोड है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये ओवरऑल आपका प्लांट प्रोटेक्शन के लिए था। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए रिलेटेबल हैं, ठीक है। यहाँ से जब नीचे की तरफ जाएंगे, जितने भी BSc एग्रीकल्चर आपने पढ़ रखा है, ये सारा कॉन्सेप्ट BSc एग्रीकल्चर का है, ठीक है। आप जो है कि कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। अपने BSc इंजीनियरिंग को अगर उठा के देखते हैं आप तो इन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इरोजन है, ठीक है, मेजरमेंट है, एस्टिमेट ऑफ सॉइल लॉस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। हाइड्रोलिक्स मैकेनिज्म, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो ये ओवरऑल आपका जो था BAO का सिलेबस था। BAO जो था, जितने भी बच्चे इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कि अच्छे प्रकार से NCERT को पढ़े, और ये जितना कॉन्सेप्ट है इसमें जितना भी क्वेश्चन हो आप ट्राई करें, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आया है और नया पैटर्न है, तो कुछ ज़्यादा ये आभास नहीं देगा, कुछ अलग नहीं देगा। जो भी आप रिलेटेड अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं सबसे रिलेटेड ये देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है कि तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक भी दे रखा है, उससे आपको डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आएगा मेरे ऐप पे क्वेश्चन अपलोड होगा NCERT के बेस पे, जो भी जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और आप जो है कि वहां से बाई कर सकते हैं। या आप जो है कि ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप जो है कि 15 से 16 तारीख के बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा ऐप को कि वहां पे अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो है कि बाई कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रहा। मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको मैं बताऊंगा सिलेबस, आपका ये जो भी सिलेबस है यहाँ पे दिख रहा है इसको रखूंगा, और एक साइड कुछ क्वेश्चंस पेपर को रखूंगा, आपको मैच करा के दिखाऊंगा कि जो सेम क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ दिया हुआ है उसी बेस पे आपके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।